बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बिलावल और वजीर आला सिंध का नाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ईसीएल पर डाला गया। क्या दोनों के नाम किसी के कहने पर ईसीएल पर डाले गए हैं? चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि बिलावल के अब्बू और फुप्पो का किरदार होगा, लेकिन बिलावल का करियर अभी तक बेदाग है। अदालत ने जाली अकाउंट्स का मामला नैब को भेजते हुए हुक्म दिया कि नैब रेफरेंस दायर करने से पहले जामे तहकीकात करे। बिलावल और मुराद अली शाह समेत जिसे चाहे समन करे, रेफरेंस बनता हो तो 2 माह में रेफरेंस दायर किया जाए। जस्टिस साकिब निसार ने यह भी कहा कि जेआईटी रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं है। जिन लोगों ने 50,000 कभी नहीं देखे, उनके अकाउंट्स में फरिश्ते करोड़ों डाल गए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने बिलावल और वजीर आला सिंध का नाम ईसीएल से निकालने के हुक्म पर बादिल नाख्वास्ता अमल करने का ऐलान कर दिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अदालती हुक्म सर आंखों पर नाम ईसीएल से निकाल देंगे, मगर ईसीएल पर नाम ओहदों की वजह से नहीं, किरदार की वजह से डाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला का करप्शन में मुलविस होना नाम ईसीएल पर आने से ज्यादा शर्मनाक है। मुराद अली शाह फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान का हम किरदार हैं। इस फिल्म में वक्फा जरूर है, मगर फिल्म आगे बढ़ रही है। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी के वकील लतीफ खोसा ने दावा किया है कि जेआईटी रिपोर्ट पर नैब वही कहेगी जो एफआईए ने अजहर खान केस में कहा कि कोई केस नहीं बनता। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर जेआईटी रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि आज अदालत ने भी कह दिया कि बिलावल और वजीर आला सिंध का नाम ईसीएल में डालना गलत है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि सियासी इंतकाम छोड़ें और उमूर मुमलिकत पर तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेआईटी की रही सही साख भी खत्म हो गई। उधर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लुड्डियां डालने वाले पहले फैसला पढ़ लें। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह और बिलावल को तफ्तीश से इस्तिस्ना नहीं मिला। जाली अकाउंट से फारूक नाइक के बेटे के अकाउंट में पैसों की मुंतकली, ओमनी ग्रुप की ग्रोथ और तैयारों में मुफ्त सफर करने वालों को जवाब देना होगा। 2 चीज़ें जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ढोल पीटा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब का नाम निकालने का कहा है और उनका नाम ईसीएल से निकालने का कहा है। जैसे फवाद ने कहा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म सर आंखों पे। हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी काबीना ने ये नाम जेआईटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर डाले थे। अदालत ने हुक्म किया निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो क्रिमिनलिटी है उसके ऊपर से ये नहीं है कि अब आपको इसके जवाबदेही नहीं होगी। ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि यानी कि जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर से नाम निकाल दीजिए, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? रिपोर्ट के अंदर से नाम निकाल दिया, लेकिन जो रोल आपको एलेज किया गया है उस रोल के लिए आपकी जवाबदेही ज़रूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब अगर चाहेगी तो उन्हें बुला भी सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, उनको बुलाया जा सकता है, उनको सवालनामा दिया जाएगा, वो अपना मुद्दा बयान करेंगे। अगर वो अपने रोल को एक्सप्लेन कर पाते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग इदारा यानी कि नैब मुतमिन होगा तो दुरुस्त, नहीं होगा तो उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर को इससे कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जो इसके अंदर इस जेआईटी की रिपोर्ट के 131 सफ़ात और जिसके साथ 1000 सफ़ात के एनेक्सेस जो कि सबूत के तौर पर लगाए गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया है और वो जवाब अब नैब के सामने इनको देना पड़ेगा। और अगर वो उसका कोई जवाब नहीं बन पाएगा तो फिर आपके ऊपर रेफरेंसेस फाइल होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमत से सवाल किया है कि पीएम हाउस तो यूनिवर्सिटी बन रहा था, वहां इशाया क्यों दिया गया? एक बयान में उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का हिसाब दें। क्यों नहीं वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ऊपर नैब को जवाब देते, जो केपीके के हेलीकॉप्टर को उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सैर के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद क्यों नहीं जवाब मिलता? हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम और अलीमा बाजी चोर निकली। अलीमा बाजी अपना फ़ाइन दें और वो अपने जो इल्लीगल प्रॉपर्टी है उससे फारिग हो जाएं। लेकिन असल मसला इसलिए है कि कल इमरान साहब जो बड़ी गाड़ी चला रहे थे, क्या यूएई के वली अहद इमरान साहब के फ्रेंड थे? लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो यूएई में है इसकी बेनामीदार अलीमा बाजी हैं और असल में बिजनेस करते हैं इमरान खान यूएई में,
इसलिए कल ये स्टेट विजिट था, इसका स्टेट प्रोटोकॉल होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि इमरान साहब जो हैं वो UAE में बिजनेस करते हैं और ये असल में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसलिए अलीमा बाजी को FIA की तरफ से फ़ाइन देकर छुट्टी मिल गई। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जवाब चाहिए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि कल यूनिवर्सिटी को प्राइम मिनिस्टर हाउस करके क्यों इस्तेमाल किया गया, क्यों वहाँ अशाइये दिए गए, वो तो यूनिवर्सिटी है। और अब स्टेट बैंक से अहम खबर आपको देंगे। स्टेट बैंक का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने नवंबर 2018 में 613 अरब रुपए कर्ज लिया है। इस तरह नवंबर 2018 के इख्तिताम पर हुकूमती कर्जों का हजम 26,452 रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने बताया कि मकामी सतह पर हुकूमत ने 162 अरब रुपए कर्ज लिया है। हुकूमत ने नवंबर में बैरूनी ज़राए से 450 अरब रुपए कर्ज लिया। हुकूमती कर्जों में 17,322 मकामी और 9,129 अरब रुपए बैरूनी ज़राए से हासिल हुए। वजीर जेल खाना जात से नासिर हुसैन शाह ने सिंध की जेलों से जैमर्स खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ताहम इस पर अमल दरामद फौरी तौर पर नहीं हो सकेगा। वजीर के मुताबिक लांढी के करीब नई जेल का 65% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जहां इब्तदाई तौर पर 500 कैदियों की गुंजाइश है। इस जेल में कराची सेंट्रल जेल से खतरनाक कैदियों को मुंतकिल किया जाएगा। सूबाई वजीर ने कहा कि ठट्टा के करीब भी जदीद सहूलतों से आरास्ता एक जेल बनाएंगे जहां 1000 खतरनाक कैदी रखने की गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि नई जेल के ऑपरेशनल होने पर शहरी इलाकों में जेलों से जैमर्स खत्म कर दिए जाएंगे। इन जैमर्स की वजह से कराची, हैदराबाद और सखर की जेलों के करीब रहने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, अदरवाइज वहाँ के ग्राउंड फ़ोनों पे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जिन के यहाँ ग्राउंड फ़ोन है, PTCL है या दीगर वो है लाइन फ़ोन, उस पर तो कोई इस तरह का इशू नहीं है। ये सिर्फ मोबाइल पे इफेक्ट होता है इसका। तो जैसे ही ये शिफ्ट हो जाएंगे प्रिजनर्स यहाँ से, तो ये जैमर हटा दिए जाएंगे। और मैं आपके तवस्सुत से अपने शहरियों से माजरत भी करता हूँ कि उनको इन दुश्वारियों का सामना है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि ये इस तरह के कैदी वहाँ पे कैद। कराची के इलाके लियारी में पानी की शदीद किल्लत पर जिला जनूबी के बल्दियाती नुमाइंदों और मकीनों ने वाटर बोर्ड के मरकजी दफ्तर पर धरना दे दिया। एहतजाज करने वालों ने MD वाटर बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए और लियारी और डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाकों में पानी फराहम करने का मुतालबा किया। अदाकारा रीमा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सच्चे इंसान हैं। कौम को चाहिए कि उन्हें काम करने का वक्त दें। वो अपनी मेहनत से मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल लेंगे। एक सवाल के जवाब में रीमा ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ काबिल एहतराम शख्सियात हैं। शरीफ बरादरान से कोई गलती हुई है तो वो उसकी इस्लाह करें। इमरान खान साहब एक सच्चे इंसान हैं और इसी सच्चाई की वजह से लोगों ने उनको मौका दिया है। और अगर मौका दिया है तो उनको फिर मेहनत करने दें। मुश्किल हालात हैं, लेकिन उनको भी काम करने दीजिए। अभी कबलज़ वक्त है कि अभी उनको इतना टाइम नहीं दिया गया और हम एनालिसिस करना शुरू कर दें। जिन हालात में मुल्क उनको मिला है वो सबके सामने है। अदाकारा रीमा को अगर जेल के विज़िट के दौरान नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ मिल जाएँ तो रीमा उनको क्या मशवरा दी? मियाँ बरादरान जो है वो हमारे मुल्क के काबिल एहतराम शख्सियात हैं। वो बरसर इक़्तिदार रहे हैं। उन्होंने जो भी अच्छा काम किया वो भी लोगों के सामने है और अगर कोई गलती हुई है तो वो भी लोगों के सामने है। तो मैं यही कहूँगी कि आपका अच्छा काम भी लोगों को याद है और अगर कोई गलती हो गई है तो आने वाले वक्तों में उसकी इस्लाह कीजिए। तो क्या रीमा को कोई शौक़ है कि वो भी सियासत में आए, अवाम की खिदमत करे, लोगों को अच्छा इंसान बनाने में उनकी आसानियाँ पैदा करे? देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल किया। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सियासत में आकर या सियासतदान बनकर ही मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं इतने सालों से हूँ और आप ये देखिए कि हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आर्टिस्ट अपने अमल से, अपने काम से लोगों के दिलों में हमेशा अपना एक मकाम रखता है। तो हम जो मुआशरे में किरदार अदा कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट, शायद सियासतदान बनकर वो किरदार अदा ना कर सके। सादान अपनी जिंदगी से आजिज आ गया, क्या हालात से घबरा कर वो खुदकुशी कर लेगा? देखिए ड्रामा तुमसे ही ताल्लुक है की आखिरी किस्त, आज शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। क्या क्या नहीं किया रमा तुम्हारे लिए मैंने। सादान को अपने किए पर पछतावा है। अलीना से की गई ज्यादतियां रह रह कर कचों के लगा रही हैं। क्यों आई हो यहाँ पर?
हमारा इस घर से और मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा, घर तक छिन गया। अलीना और नखील से माफी मांगने के बाद वो अपनी बेटियों को अलीना के हवाले कर चुका। बदनामी हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे आदमी का साया भी मेरी बेटियों पर पड़े। अपनी बेटियों का ख्याल रखना। और अब अपनी जिंदगी का खात्मा चाहता है, लेकिन क्या वो खुदकुशी कर सकेगा? इसका जवाब अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी के सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के शाहकार ड्रामे तुमसे ही ताल्लुक है की आखिरी किस्त में है। मारूफ शायर और ड्रामा नवीस वसी शाह के इस यादगार ड्रामे की इख्तितामी किस्त पीर की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर पेश की जाएगी, सिर्फ जियो पर। मौसम सरमा में जिस्म को गर्म रखने और तवानाई की बहाली के लिए चाय का इस्तेमाल बढ़ जाता है। जैकबाबाद के होटलों पर चाय की चुस्की लगाते लोग किस तरह उस चाय से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, आइए देखते हैं। सर्द हवाएं चलने से जैकबाबाद शहर में चाय के होटलों पर भी लोगों का रश भर जाता है। सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाले गर्म मशरूबात में चाय को ज्यादा अहमियत हासिल है। चीनी, पत्ती और दूध से बनने वाली गर्मा गर्म चाय का मजा लेते लोगों का कहना है कि सर्द मौसम में चाय पीने से जिस्म में तवानाई और चुस्ती पैदा होती है। सर्दी में मौसम में चाय अच्छा भी लगता है और सारा दिन हम लोग जब काम करते हैं ना तो थकावट बहुत महसूस होता है, तो उस थकावट को दूर करने के लिए चाय पीना लाजमी है। चाय जब पीते हैं तो इंसान जो है ना रिफ्रेश हो जाता है दोबारा। इस मौसम में तो वैसे ही आदमी ठंड बहुत हो जाती है और ठंडा हो जाता है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए चाय का इस्तेमाल ज्यादा करता है। दूध पत्ती चाय की अफादियत और खुशनुमा रंगत की वजह से इसे सर्दी का अहम मशरूब समझा जाता है। सर्द मौसम में अगर गर्मा गर्म कड़क चाय पीने को मिल जाए तो सर्दी और दिन भर की थकन को बआसानी दूर किया जा सकता है। कैमरामैन बरकत खोखर और साजिद जमाली के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज, जैकबाबाद। क्वेटा से अगवा होने वाले डॉक्टर इब्राहिम खलील को 25 रोज गुजरने के बाद भी बाजियाब नहीं कराया जा सका। पुलिस और इंतजामिया मगवी और अगवाकारों का ताहाल सुराग न लगा सकी। क्वेटा से अगवा होने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर इब्राहिम खलील के अगवा को 23 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल पुलिस और जिला इंतजामिया मगवी और अगवा कुनिंदगान का पता लगाने में नाकाम नजर आती है। पुलिस की कार्रवाई FIR दर्ज करने तक, जबकि सूबाई हुकूमत के अहकामात नोटिस लेने तक महदूद हैं। पुलिस हुकाम इस केस को भी माजी करीब के दीगर सैकड़ों अगवा के केसेस की तरह ट्रीट करती नजर आती है, जिनमें मगवियों ने भारी तावान के बाद आज़ादी खरीदी। इस कैटेगरी का वाहिद केस है जो कि एंड पे हुआ है, तो उसकी हमारी किसी कारकर्दगी की वजह से ही हुआ। तो इस वजह ये नहीं कह सकते कि जब तक हल ना हो तो मायूस हैं। हाँ, जब तक हल नहीं होता तो मायूसी बिल्कुल फैमिली के लिए मायूसी के अलावा एक बहुत बड़ी ट्रबल भी है। डॉक्टर इब्राहिम के अगवा के बाद कोयटा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल के बाइस आम आदमी को इलाज मुआवजा में दिक्कत का सामना है। डॉक्टर्स कम्युनिटी अपने साथी डॉक्टर के अगवा पर सरापा एहतजाज हैं, जबकि मगवी के अहले खाना हुकाम से मगवी की बाजियाबी के लिए किरदार अदा करने की अपील करते नजर आते हैं। मेरी आप सब लोगों से मैं अपील करती हूँ, मैं आप लोगों के पाँव पड़ के अब दुआ करती हूँ कि खुदा रा हमारे हाल पे रहम करें, मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड के बाजियाबी के लिए आपसे जो बन पड़ता है आप करें। डॉक्टर इब्राहिम खलील के अगवा के बाद PMA ने 16 दिसंबर से कोयटा के सरकारी अस्पतालों की OPDs का बाइकाट कर रखा है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। पुलिस का दावा है कि अगवा के दीगर केसेस की तरह इस केस को भी जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। कैमरामैन अरशद नईम के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची के बैंकिंग कोर्ट ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर 11 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। कराची की बैंकिंग कोर्ट में दौरान समाअत मुल्जिमान के वकील फारूक H नाइक ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA को हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दिया जाए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकते। मुल्जिमान की जमानत में मुल्जिमान वकला ने तौसी की दरख्वास्त की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है और 23 जनवरी तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुकदमे में जमानत पर रिहा मुल्जिमान में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, निमर मजीद, जुल्फ़िकार, मुस्तफ़ा मजीद, शहजाद जतोई, नौरीन सुल्तान, किरण अमान, जैन मलिक, अदील शाह और राशिदी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने कहा है कि जाली अकाम केस हमारी हुकूमत आने से पहले बने। नैब आज़ाद इदारा है, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को सजाएं अदालतों से हो रही हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 1 जुलाई से पब्लिक सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब की बन जाएगी। आपका अपना एडिशनल IG होगा, अपना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा, जिनके पास तमाम पावर्स होंगी।
और लोगों को लाहौर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप मुझे समझा दें इंतकामी सियासत कैसे हो रही है। ये केस जो है जरदारी साहब का और बिलावल वगैरह का और जो जाली अकाउंट्स का केस है, ये हमारी हुकूमत के आने से पहले शुरू हुआ है। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करा रही है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कंट्रोल में है कि उन्होंने कहा है कि जो FIA का DG है उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। जो नवाज शरीफ के साथ केस हैं वो हमारी हुकूमत के आने से पहले शुरू हुए हैं। उस कोर्ट्स में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ उनको सजाएं मिल रही हैं। इसमें हमारा क्या ताल्लुक है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अफसोस 5 माह गुजरने के बावजूद हुकूमत ने रियासत मदीना की तरफ एक कदम नहीं उठाया, बल्कि मगरबी तहजीब को फ़रोग दिया। हुकूमती वादे पूरे ना करते हुए जमात इस्लामी ने 17 जनवरी से 16 फरवरी तक राब्ता अवामी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए रत्ती बराबर काम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म बाइख्तियार हैं तो अपने वादे पूरे करें। बैंकों से कर्ज लेने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिराजुल हक ने कहा कि CPAC जैसे अहम मंसूबे को पसे पुश डाल दिया गया। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तबसरा आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।